हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे दूसरे वीडियो में। पार्ट 1 पहले बना चुके हैं, ये पार्ट 2 है पहला लेसन का, जिसमें आज पढ़ेंगे हम राम नाम बिनु बिरथि जगी जन्मा का व्याख्या। थोड़ा सा पहले हम एक बार गुरु नानक जी के बारे में पढ़ लेते हैं। गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में हुआ था। रावी नदी के किनारे तलवंडी गांव है। तलवंडी गांव में जिला लाहौर और जो आज पाकिस्तान में स्थित है। और इनका निधन 22 सितंबर 1539 में हुआ था। ये सिखों के प्रथम गुरु थे। इनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है। इनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है, गुरु नानक जी का जन्म स्थान। इनके पिताजी का नाम कालूचंद खत्री, माता का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। गुरु नानक जी ने पंजाबी, हिंदी, ब्रजभाषा और खड़ी बोली में कविताएं लिखी हैं। इनके कविताओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 ईस्वी में किए थे। गुरु नानक जी के रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने किए थे 1604 ईस्वी में। इनका संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु नानक जी का कविता संग्रह या रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने जापूजी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला लिखे हैं। कहते हैं इन्होंने वाह गुरु कहते हुए अपना प्राण त्यागे थे। अब पढ़ते हैं राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा का व्याख्या। प्रस्तुत कविता गुरु नानक द्वारा रचित पद राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा से ली गई है, जिसमें गुरु नानक कहते हैं कि राम नाम के बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। राम नाम के बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। बिखु खावे बिखु बोले, बिनु नवै निफलु माटी ब्रह्मना। बिना राम नाम के हम केवल विष खाते हैं और हमारी वाणी भी विष हो जाती है, विष के समान हो जाती हैं। राम नाम के बिना जीवन निष्फल है, इसके बिना मति भ्रमित रहती है। राम नाम के बिना पुस्तक पाठ व्याकरण बखानो संध्या कर्म निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुचि मरे। गुरु नानक जी कहते हैं कि पुस्तक पढ़ने, व्याकरण का बखान करने और तीनों समय संध्याकालीन उपासना करें, लेकिन बिना गुरु शब्द की मुक्ति नहीं मिल सकती। प्राणी राम नाम के बिना इस मोह माया में उलझ के मर जाता है। दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीरथ गवनु अति भ्रमनु, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारे। गुरु नानक जी कहते हैं कि डंडा, कमंडल, शिखा, जनेऊ और गेरुआ वस्त्र ये सब बाहरी दिखावा है। मनुष्य तीर्थ यात्रा करता है, लेकिन राम नाम के बिना शांति नहीं आ सकती। हरि का नाम लेकर ही मनुष्य भवसागर से पार हो सकता है, अर्थात मोह माया से छुटकारा पा सकता है। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ तन नग्न भयो, जेते जी जंत जल थल, महियल जत्र तत्र तू सरब जिया। गुरु प्रसादी राखिले जन कोई, हरिरस नानन झोइले पीले। गुरु नानक जी कहते हैं कि मनुष्य जटा धारण करता और अपने तन पर भस्म लगाता, वो कपड़ों को छोड़कर नग्न हो जाता है, लेकिन बिना राम नाम के वो इस मोह से बाहर नहीं निकल सकता। इस संसार में जितने भी जल, थल अथवा आकाश के जीव हैं, सब उन्हीं की कृपा से जीवित हैं। मैंने
गुरु की कृपा अर्थात हरि रस को घोल के पी लिया है। इसी में दूसरा है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जो जाके कंचन माटी जाने। प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक द्वारा रचित पद जो नर दुख में दुख नहीं माने से ली गई है, जिसमें गुरु नानक जी कहते हैं कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता, जिसके पास सुख स्नेह और भय नहीं है, और जो सोने को भी मिट्टी के समान समझता है, ना ही निंदा ना स्तुति जाके लोभ मोह अपमान, हरस सोकते रहे नियारो ना ही मान अपमान। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो मनुष्य निंदा और स्तुति से प्रभावित नहीं होता, जो लोभ मोह और अभिमान से परे है, जो हर्ष और विवाद से प्रभावित नहीं होता है, और मान अपमान जिसके लिए एक समान है, आशा मनसा सकल त्यागी कै जग तय रहे निराशा, काम क्रोध जेहि पर से नाहिन तेहि घर ब्रह्म निवासा। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो मनुष्य अपने मन से सभी आशाएं त्याग दी हो, जो इस सांसारिक विषय वासनाओं से अनासक्त रहता हो, जिससे काम क्रोध छू भी नहीं सकते हैं, वैसे मनुष्य के हृदय में ब्रह्मा का निवास रहता है। गुरु कृपा जेहि नर पै किन्हीं तिन्ह, यह जुगति पिछानी नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। गुरु नानक जी कहते हैं कि जिस मनुष्य पर गुरु की कृपा होती है, वही इस युक्ति को पहचान सकता है। नानक जी कहते हैं कि वे गोविंद में इस प्रकार लीन हो गए हैं जैसे पानी में पानी मिल जाता है। ये था हमारा दूसरा पार्ट। पहला पार्ट भी अवश्य देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।